शास्त्रों में भोग या प्रसाद का क्या महत्व है और क्यों प्रसाद को अमृत के समान माना गया है, इसके बारे में सबसे पहले दर्शकों को बताइए। देखिए, ऐसा है, वो हर वस्तु जो ईश्वर को समर्पित करके ग्रहण की जाती है वो हर वस्तु प्रसाद हो जाती है। ठीक है, मतलब हमारा कल्चर, सनातन धर्म का कल्चर, सभ्यता ये है कि जब लोग किसी को भोजन करने के लिए कहना चाहते हैं तो कहते हैं प्रसाद पा लिया जाए। आपने बहुत बार इस बात को सुना होगा जी। और प्रायः ये बड़े शिष्ट समाज में इस शब्द का प्रयोग होता है, प्रसाद ले लिया जाए, प्रसाद ले लिया जाए, भोजन करने के लिए कहते हैं। सनातन धर्म में पूजा की जो पद्धतियां हैं वो तो अनेकानेक प्रकार की हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 पद्धतियां प्रचलित हैं पूजा। एक पंचोपचार पूजा, एक षोडशोपचार पूजा और एक राजोपचार पूजा। पंचोपचार पूजा उसको कहते हैं कि 5 ही उपचार में पूरी पूजा खत्म कर दी जाए। तो उसमें क्या होता है, शॉर्टकट पूजा इसको कहते हैं। गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, हल्दी, अक्षत, फूल, धूप, दिया और भोग, इतना कर लीजिए, पूजा समाप्त। जी। राजोपचार पूजा में क्या किया जाता है, ध्यान, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, यज्ञोपवीत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, नैवेद्य माने भोग प्रसाद, हाँ, और पान, उसके बाद निराजन, आरती। और राजोपचार जो पूजा होती है उसमें ये चीज़ें जोड़ दी जाती हैं कि अलग से दूध से स्नान, अलग से दही से स्नान, अलग से शहद से स्नान, ये सब स्नान की विधियां बढ़ जाती हैं। और इसके बाद में वस्त्र के साथ उपवस्त्र बढ़ जाता है, उसके साथ में आभूषण बढ़ जाते हैं, ये सब चीज़ें बढ़ जाती हैं, तो वो राजोपचार पूजन कहलाती है। सबसे उत्तम पूजा की विधि जो है वो राजोपचार है। और मनुष्य हो या देवता, जब तक उसको भोग न, नैवेद्य न समर्पित किया जाए तब तक आप उसके संतुष्टि को खुद नहीं मान सकते को संतुष्ट है। आपके घर कोई आए, अगर उसे आप दिव्य अच्छे ढंग से भोजन न कराएं, सत्कार न करें, तो आपका अपना ही मन संतुष्ट नहीं होगा। उसी तरह से देवताओं की हम सब पूजा करें, लेकिन सारी पूजा तब तक अधूरी रहती है जब तक देवता के लिए हम प्रसाद न चाहें, और वही भोग बाद में हमारे लिए अमृत बन करके हमको प्राप्त होता है। देखिए, मैं एक बात बहुत स्पष्ट कहना चाहूँगा, अपने सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा, ईश्वर क्रियाग्राही नहीं है, ईश्वर भावग्राही है। इस मेरे बात का सबूत है, दुर्योधन का मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाए। दुर्योधन ने 56 प्रकार का व्यंजन बनवाया था, लेकिन श्री कृष्ण ने किसी व्यंजन को हाथ तक नहीं लगाया, और विदुर के घर उन्होंने साग खा लिया। तो भाव की प्रधानता है, भाव ही विद्यते देवः। देवताओं के लिए भाव, भोग जो है वो भाव का। जब हम बचपन में पूजा कराने जाते थे कहीं, तो उस समय आम की पत्तियां रखी होती थी पास में, उन आम की पत्तियों पर थोड़ा सा गुड़ और दही रख करके भोग लगवा देते थे। ओम नाभ्यासिदंतरिषदेव संवर्त पदभ्याम भूमृतसहस्रोतार्थालोका अकल्पयन्न नैवेद्यम निवेदयामि। क्या चढ़ाते थे भोग में? दही और गुड़। शर्करा खाद्य खाद्यानि दधिशीरंघृतानि च आहारम भक्ष भोज्यम च नैवेद्यम प्रतिगृह्यताम कहते थे। धीरे 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 संपन्नता बढ़ी देश में। अब लड्डू का भोग लगता है, पेड़ा बर्फी का भोग लगता है, फल का भोग लगता है। तो मैंने वो समय भी देखा है जब प्रसाद के रूप में लोग दही और गुड़ का भोग लगा देते थे, और उतने में भी अपने मन को संतुष्ट रखते थे कि मैंने भगवान की पूजा की है। तो भोग और प्रसाद ये तो अपने शक्ति और सामर्थ्य के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह का प्रसाद ईश्वर के सन्मुख अर्पित करते हैं, उसमें हमारी श्रद्धा कैसी है। प्रसाद अमृत के समान होता है, इसमें तो कोई अतिशयोक्ति है ही नहीं। और प्रसाद ही एक ऐसा, प्रसाद देवताओं के लिए एक ऐसा तत्व है जो देवताओं को या दैवी शक्तियों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। दाहिने हाथ में प्रसाद लेने से सूर्य नाड़ी कार्यरत होती है। देखिए, ये सूर्य नाड़ी दाहिनी नाक से जब आपके सांस चलती है, अंदर आती अंदर जाती है, तो बाहर अंदर श्वास आपका करता है, तो इसको सूर्य नाड़ी कहते हैं। और बाईं नाक से श्वास जब अंदर बाहर होता है तो इसको चंद्र नाड़ी कहते हैं।
चंद्र नाड़ी में पानी पिया जाता है और सूर्य नाड़ी में भोजन किया जाता है, प्रसाद ग्रहण किया जाता है। तो जब आप दाहिने हाथ पे प्रसाद लेते हैं तो उस समय अगर प्रसाद अच्छा है तो सूर्य नाड़ी अपने आप एक्टिवेट हो जाती है, अर्थात वो अपने आप कार्यरत हो जाती है और प्रसाद के प्रति अच्छी भावना भी जागृत हो जाती है। प्रसाद लेने के लिए नम्रता पूर्वक झुकने से शरीर की जिस आकृति का निर्माण होता है उससे शरीर में रज तम के कण कुछ मात्रा में कम हो जाते हैं। प्रसाद लेते समय अगर थोड़ा सा आप झुक रहे हैं ना तो उससे आपके शरीर के अंदर रजोगुण जो है, तमोगुण जो है, रजोगुण क्या करता है? रजोगुण मनुष्य के शरीर में कामना और वासना पैदा करे, वो रजोगुण है। और तमोगुण क्या पैदा करता है भाई? आलस्य, निद्रा और प्रमाद। आलस्य तो आप समझ रहे होंगे, निद्रा भी आप समझ रहे होंगे, लेकिन हो सकता है प्रमाद आप न समझ रहे हों। प्रमाद उसे कहते हैं ऊंच निवास नीच करतूती, सही को सकई पराई विभूति। मतलब काम धाम एक अधेले का नहीं करेंगे और बनना चाहेंगे पूरे विश्व के राजा। मतलब केवल मन में ख्वाब देखेंगे, कुछ करना नहीं चाहेंगे, न पूजा, न पाठ, न उपासना, न कर्म, न जनसेवा, कुछ नहीं करना चाहेंगे। लेकिन उनकी सोच जो होगी ना वो बस सबसे ऊपर वाली सोच होगी। इसी को कहते हैं तमोगुण का बढ़ना। अच्छा, झुक करके प्रसाद लेने में शरीर में सात्विकता बढ़ती है। सात्विकता क्या है? सतोगुण की प्रधानता जब शरीर में हो जाती है तो यही सात्विकता कहलाती है। और सतोगुण जब व्यक्ति के अंदर हो जाता है तो व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होता है? व्यक्ति के अंदर ध्यान, भजन और सेवा की भावना जागृत हो जाती है। व्यक्ति विनम्र, उदार हो जाता है और ऐसा व्यक्ति रोग शोक से प्रभावित नहीं होता है। भगवान को चढ़ाया जाने वाला भोग सात्विक होना चाहिए। सात्विकता का अर्थ क्या है? फिर यही बात कहना चाहूंगा। सात्विकता का अर्थ है सतोगुण प्रधान। पहली बात, वह वस्तु जो भगवान को आप समर्पित कर रहे हैं वह किसी प्रकार के हिंसा से, बेईमानी से, छल कपट से, झूठ बोल करके प्राप्त नहीं की गई है, बल्कि उसे आपने अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने लगन से उसे आपने प्राप्त किया है। तब वह वस्तु सात्विक भोग कहलाएगा। भगवान का भोग हमेशा मन और मस्तिष्क को स्वस्थ, निर्मल और मन में सकारात्मक भाव रख करके बनाना चाहिए। इस भाव से प्रसाद बना करके भगवान को भोग लगाने से दुख और दरिद्रता मिटती है। सिर्फ प्रसाद लेने से मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं भैया कि अगर आप सत्यनारायण भगवान की कहीं कथा हो रही है और आप बुलाए नहीं गए हो, तब भी अगर आप जाकर के भगवान का प्रसाद ले रहे हो तो आपका दरिद्र जल करके राख हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछु नाही। दरिद्रता से बढ़ करके दुनिया में कोई दुख नहीं है, कोई अभिशाप नहीं है। बचपन में एक गाना लोग गाते थे, ऊपर वाले किसी को गरीबी न दो, मौत दे दो मगर बदनसीबी न दो। वो बात समझ में आती है। दरिद्रता सबसे बड़ा अभिशाप है। जो व्यक्ति भगवान को भोग लगा करके प्रसाद लोगों में वितरित करता है उसके मन में नकारात्मक भाव नहीं आते हैं। शरीर निरोगी रहता है, आभा मंडल बढ़ता है और भगवान को नियमित भोग अर्पित करने से आत्मबल मजबूत होता है। भगवत गीता में कहा गया है कि देवों को भोग लगाने से स्वर्ग में वास मिलता है। गीता की बात तो अलग है, क्योंकि गीता में तो साफ कहा गया है कि देवताओं को जो भी वस्तु आप ग्रहण कर रहे हैं या जो इस चराचर जगत में उपलब्ध है, जो भी आप मानसिक रूप से सोच सकते हैं, सब देवताओं के लिए है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।